नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 दिसंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हो गई। कलेक्टर साकेत मालवीय ने 10 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार सभी खंड मुख्यालयों में भी जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या हो रही है या वह किसी कारण से हित लाभ से वंचित हैं, जन सुनवाई में अपना आवेदन दे सकते हैं। उनकी समस्याओं के संबंध में त्वरित निराकरण के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी चुराट विधानसभा से अजय सिंह की जीत ने उनके समर्थक संजय सिंह उर्फ संजू का संकल्प पूरा कर दिया। संजू ने पिछले चुनाव में अजय सिंह के हारने पर जीत का रंग गुलाल नहीं खेला तो संकल्प ले लिया था कि जब हमारे नेता राहुल भैया अजय सिंह जीतेंगे तभी हमारे बाल दाढ़ी पर नाई की कैंची चलेगी, अन्यथा मैं जीवन पर्यंत दाढ़ी बाल रखे रहूंगा। 5 साल तक उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं कटवाया। रविवार को मतगणना में अजय सिंह की जीत होने पर सोमवार को संजू ने साड़ागढ़ी में जाकर अजय सिंह के सामने मुंडन करवाया। दाढ़ी बाल रखने के बाद केयर करने की संजय के सामने चुनौती खड़ी हो गई, जिससे बचने के लिए वे 2 बार दाढ़ी बाल को शैम्पू करते थे। इसके बाद भी उनके चेहरे व सिर में खुजली होने लगी। संजू ने बताया कि अजय सिंह के कार्यालय C19 में उनकी मुलाकात एक सरदार जी से हुई। उन्होंने ही इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक ब्रश खरीदने की सलाह दी। संजू ने भोपाल में ही 90 रुपए में एक ब्रश खरीदकर रोजाना सुबह शाम को दाढ़ी को ब्रश करते थे, जिससे उनको खुजली की समस्या से निजात मिल गई। चुराट निवासी संजय सिंह ने बताया कि वे 2003 से जिस दिन अजय सिंह अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते थे उस दिन से दाढ़ी बाल बनवाना बंद कर देता था। उनके जीतने पर रंग गुलाल खेलने के बाद ही दाढ़ी बाल बनवाता था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में संकल्प के अनुरूप संजय सिंह ने अजय का नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने के बाद दाढ़ी बाल बनवाना बंद कर दिया था, लेकिन इस चुनाव में अजय सिंह भाजपा के सरदिन तिवारी से चुनाव हार गए। तब से संजय ने अपना दाढ़ी बाल बनवाना बंद कर दिया। इस दौरान अजय सिंह लोकसभा चुनाव भी सीधी से लड़े, लेकिन उन्हें उस चुनाव में भी रीति पाठक से हार का सामना और संजय का संकल्प पूरा नहीं हुआ। तब से वे नाई की दुकान में जाना बंद कर दिए। संजय सिंह ने बताया कि वे इससे पूर्व 1 नवंबर 2018 को दाढ़ी बाल बनवाए थे। 5 नवंबर 2018 को अजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उनके हारने के कारण संकल्प अधूरा होने से दाढ़ी बाल रखा रहा। 5 साल 1 माह 3 दिन बाद सिंह की जीत के बाद उनका संकल्प पूरा हुआ तो वे अजय सिंह के साड़ागढ़ी में जाकर उनकी उपस्थिति में बाल दाढ़ी करवाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में एक बार फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद लाडली बहनों के नाम संदेश देकर उनके प्रति आभार ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 तारीख फिर आ रही है और वह उनके खातों में फिर से लाडली बहन योजना की रकम डालेंगे। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इसको 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसंबर 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जल कर एवं संपत्ति कर, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि नैनीताल शहर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं जाम की समस्या का निराकरण करने के लिए पुलिस लाइन नैनीताल स्थित सभागार में नैनीताल पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, टैक्सी बाइक यूनियन, होटल एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सभी उपस्थित अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों से शहर की यातायात व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा कर उत्पन्न हो रही समस्याओं को जाना गया एवं समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। पर्यटकों व स्थानीय व्यक्तियों से अपने वाहनों को नो पार्किंग जोन में पार्क न करने की अपील की गई। शहर में स्थित मार्गों में पुलिस द्वारा संचालित की जा रही 1 वे और 2 वे व्यवस्था का सभी पालन करेंगे। और यहाँ के जितने भी संगठन, चाहे व्यापार मंडल हो, टैक्सी एसोसिएशन हो, होटल एसोसिएशन हो या हाईकोर्ट बार, सभी के साथ हमने बैठक की और सभी ने अपने मुद्दे बताए हैं, जिसमें उनकी शहर की पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या अपेक्षा है। इनमें से कुछ मुद्दे लॉन्ग टर्म के हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ में या अगर शासन के लेवल पर भी कुछ मुद्दे जाने हैं तो उनके साथ में बैठ के हम उसमें काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो करंट मुद्दा वो ये है कि टूरिस्ट सीजन आने वाला है और अभी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें निजात कैसे की जाए। तो इसमें हमारी तरफ से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और जितने भी वर्क हैं उनको बहुत क्लियर ये निर्देश दिए गए हैं कि हर वो एरिया जिसमें नैनीताल शहर में उसको नो पार्किंग बताया गया है, उस एरिया में पार्किंग नहीं करें और अगर ऐसे एरिया में पार्किंग की जाती है तो पुलिस उसमें चालानी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही बाकी जो ट्रैफिक के रूल्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए भी आज सभी वर्गों ने हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि पुलिस और जो समाज के जितने भी संगठन हैं मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। और अब इस प्रादेशिक हलचल। एमपी में सीएम को लेकर काउंटडाउन। शिवराज बोले, मैं कभी दावेदार नहीं रहा, 10 तारीख को लाडी बहनों के खाते में फिर पैसे आएंगे। जबलपुर में 3 रुपए किलो बिकी मटर सड़क पर फेंकी। नाराज किसानों का 15 घंटे तक चक्का जाम किया। एमपी में मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी का पावर कॉरिडोर 2 धड़ों में बटा। और मैहर में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के कटआउट को बम से उड़ाया। समर्थकों के हंगामे के बाद FIR। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या। हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली, साथ आया युवक भी मारा गया। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने मुहर लगाई, 7 दिसंबर को शपथ लेंगे। डीएमके नेता लोकसभा में बोले, बीजेपी गोमूत्र स्टेट्स में जीत रही, दक्षिण में घुसने नहीं देंगे। और हरियाणा में बनेगी एप्पल मोबाइल की बैटरी। जापान की कंपनी 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।